हाँ बच्चों, आज आपको बताएंगे हम समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान विभव पर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और एक चीज ध्यान रखिए, समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। अर्थात समविभव पृष्ठ जैसे ये समझिए कि एक बिंदु आवेश प्लस Q है, तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस डायरेक्शन में, यानी इससे बाहर की ओर। ये वैद्युत क्षेत्र, इस पर अगर हम समविभव पृष्ठ लें तो ये प्लस Q आवेश को केंद्र मानकर एक गोलीय पृष्ठ होगा, विभिन्न त्रिज्याओं का एक गोलीय पृष्ठ। ये समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ यानी इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे उनका विभव समान होगा। अगर दो बिंदु यहां पर ले लें, एक ए बिंदु दूसरा बी बिंदु, तो ए बी के बीच जो विभवांतर होगा, अर्थात ये भी समान विभव पर है, यहाँ V1 मान लो, यहाँ भी V1 होगा, तो विभवांतर VA माइनस VB यानी V1 माइनस V1 इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिए, समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। अब आइए आपको बताते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। नंबर 1, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। किसी बिंदु आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। पहले आपको बताएं हम कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, तो यहाँ पर V इक्वल टू वैद्युत विभव की परिभाषा से पहले सूत्र था W अपान Q, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। जब विभवांतर शून्य होगा तो W बराबर शून्य हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य क्यों शून्य होगा? क्योंकि उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा। सूत्र W इक्वल टू V इंटू Q से जब V का मान शून्य है यानी विभवांतर का, तो किया गया कार्य शून्य होगा। चलो नंबर 2, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। अर्थात समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। जैसे समविभव पृष्ठ है कोई, इस पर जो अभिलंब खींचा जाएगा वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। नंबर 3, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये ध्यान रखिए, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो अभिलंब होंगे। कटान बिंदु पर जो है दो अभिलंब होंगे जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे। यानी इस पर दोनों पृष्ठों पर अभिलंब हम जो खींचेंगे वो वैद्युत क्षेत्र की एक ही बिंदु पर दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है।
नंबर 4, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ परस्पर पास पास, यानी अगर प्रबल वैद्युत क्षेत्र है तो समविभव पृष्ठ होंगे वो नजदीक होंगे, पास पास होंगे, तथा दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में दूर दूर होते हैं। विभिन्न आवेश वितरणों के लिए समविभव पृष्ठ, यानी विभिन्न प्रकार के आवेश हैं, उनके कैसे कैसे समविभव पृष्ठ होंगे। सबसे पहले देखिए विलगित बिंदु आवेश के लिए, विलगित बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ उस बिंदु आवेश को केंद्र लेकर खींचे गए संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं। यानी इसको केंद्र लेकर, जो बिंदु आवेश है उसके केंद्र लेकर संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं। रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, यानी अगर एक कोई तार है, रेखीय आवेश वितरण उसमें होगा, रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ जो होता है उसके रेखीय आवेश को अक्ष लेकर खींचे गए समाक्षीय बेलनाकार पृष्ठ होते हैं। यानी बेलन के आकार का उसके चारों, यानी इसको अक्ष लेकर समाक्षीय बेलनाकार पृष्ठ होते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत समदूरस्थ पृष्ठ होते हैं। ये ध्यान दीजिए इसको। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब यहां पर देखिए, हमने माना m द्रव्यमान तथा q आवेश का कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो कण पर, यानी जिस पर प्लस क्यू आवेश है उस पर एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो कण पर कार्यरत वैद्युत बल F इक्वल टू QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यदि कण गति के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए तो बल जो लगेगा उस आवेश पर वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो वह त्वरित गति करेगा। यदि आवेश गति के लिए स्वतंत्र है, आवेश यानी वही कण जिस पर आवेश है, गति के लिए स्वतंत्र है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण इक्वल टू F/m, न्यूटन के द्वितीय नियम से F इक्वल टू m है, इक्वल टू F/m। F की वैल्यू यहां रख दे रहे हैं, F इक्वल टू QE अपॉन m। ये त्वरण हो गया। यदि कण वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, यदि कण वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश x दूरी चलने पर उसका वेग v हो जाता है, इस स्थिति में
तब गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, चूंकि प्रारंभिक वेग शून्य था तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 0 प्लस 2a की वैल्यू यहां से रख दें, QE अपान m, s की जगह x है, दूरी जो x दूरी है इंटू x, अर्थात v स्क्वायर इक्वल टू 2q ex अपान m। यदि या v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2q ex अपान m, यदि दोनों बिंदुओं के बीच, यानी जहां से x दूरी तय किया उस बिंदु प्रारंभिक बिंदु, यदि बिंदुओं के बीच विभवांतर v हो, तब ex इक्वल टू v, ये सूत्र इसके पहले बताए थे, v इक्वल टू e बाई डी, v इक्वल टू v बाई डी से, यदि दो प्लेटों के बीच की दूरी d हो और उनके बीच विभवांतर v हो तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू v बाई डी। यहां दोनों के बीच की दूरी x है तो इक्वल टू v बाई एक्स या v इक्वल टू ex। अब इस समीकरण में v इक्वल टू अंडर रूट ex की जगह v रख देंगे 2q v अपान m, 2qv अपान m। तो कण द्वारा अर्जित, कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा की बराबर 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू हो गया k इक्वल टू 1/2 m। v स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 2qv, 2qv अपान m, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, या गतिज ऊर्जा k इक्वल टू vq। ये हो गई कण की गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। फिर से देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। इसके और बड़े मात्रक हैं। बड़ा मात्रक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 केवी, केईवी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1
MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। ईवी लिखा हुआ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पर हमको ये देखना है, चेक करना है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण यानी जिस पर +q आवेश गति करता है तो उसका पथ किस प्रकार का होता है। माना धातु की 2 समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र है, किनारों को छोड़कर एक समान वैद्युत क्षेत्र है। m द्रव्यमान तथा +q आवेश का एक कण v वेग में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। t समय बाद क्षैतिज दूरी x तथा ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करता है। ऊर्ध्वाधर दूरी y, क्षैतिज x, ऊर्ध्वाधर दूरी y, यानी ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल कार्य करता है, जिस कारण ऊर्ध्वाधर दूरी y भी ली गई यहां पर। अब यहां पर देखिए, कण पर x अक्ष के अनुदिश यानी x अक्ष के अनुदिश कोई बल कार्य नहीं करता है, तो t समय में चली गई दूरी x अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी, x अक्ष के अनुदिश चली दूरी x बराबर चाल गुणे समय v इंटू टी, या t इक्वल टू हो जाएगा x अपान v, इक्वल टू x अपान v। अब यहां देखिए, कण पर y अक्ष के अनुदिश कार्यरत बल, वैद्युत बल, कण पर y अक्ष के अनुदिश कार्यरत बल F इक्वल टू QE, y अक्ष के अनुदिश कार्यरत बल जो हो गया F इक्वल टू QE। कण की गति में त्वरण, कण की गति में त्वरण A इक्वल टू F अपान M इक्वल टू QE अपान M। ये त्वरण जो y अक्ष के अनुदिश। अब यहां पर y अक्ष के अनुदिश कण का प्रारंभिक वेग uy, प्रारंभ में uy 0 था, केवल ux था, तो यहां पर गति के द्वितीय समीकरण के से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से यहां y चली गई दूरी y इक्वल टू ui इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। चूंकि ui इक्वल टू 0 तो y बराबर हो गया 1/2। a की वैल्यू यहां से रख दीजिए, a इक्वल टू QE अपान M, QE अपान M, और t की वैल्यू यहां से आप रखिए x अपान v, x स्क्वायर अपान v स्क्वायर। चूंकि ये सब कांस्टेंट है तो वेरिएबल x स्क्वायर है, तो y इक्वल टू हो गया QE अपान 2m v स्क्वायर इंटू x स्क्वायर।
ये समीकरण जो है y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर के रूप का है, जो ये प्रदर्शित करता है कि जो कण का गमन पथ है वो परवलयाकार होता है। ये परवलय का समीकरण यानी वर्ग समीकरण है। ये कण का गमन पथ परवलयाकार होता है विद्युत क्षेत्र में।